अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम एक वो इशू के ऊपर निकली है जिसके ऊपर अब जो है वो सियासत की नज़र हो चुकी है। कराची में इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, वो है गाड़ियों की नंबर प्लेट की तब्दीली का मामला, जिसके ऊपर अब सियासी जमातें जो हैं जिसको लसानी बुनियाद पर उसको जो है अब वो बिल्कुल कह रही है कि एक कौमियत जो है वो अपनी सकाफ़त हम पे क्यों कराची वालों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये सियासतदान अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कराची की सियासत करते हैं कि ये अजरक वाली जो नंबर प्लेट्स हैं ये इस वक्त एक बड़ा इशू बन चुका है और तमाम सियासी जमातें इसके ऊपर एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनके अंदर मिसालें हमें उनकी दी जाती हैं, लेकिन हम खुद एक तरक्की पजीर मुल्क हैं और तरक्की पजीर ममालिक इस तरह के इक़दामात लेते हैं और उसके साथ कौमें खड़ी होती हैं तो ही मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क बनते हैं। अगर हुकूमत कोई फ़ैसले लेती है तो एक ज़िम्मेदार शहरी की ये ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम कानून की पासदारी करते हुए उसके ऊपर अमल दरामद करे। अगर ये हुकूमत के फ़ैसले होते हैं तो यकीनन उसी के अंदर आपको साथ देना पड़ता है, तभी कामयाब कौमें बनती हैं। अगर सिक्योरिटी फ़ीचर्स के साथ ये नंबर प्लेटें तब्दील की जा रही हैं तो क्यों इसको सियासत की नज़र किया जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि इसके अंदर करप्शन के जो निशानदेही की जाती है वो एक अलग गुफ्तगू है, लेकिन जहाँ मैं ये देखते हमारी टीम ने और ये हम लोग समझते हैं कि जहाँ हुकूमत के ये फ़ैसले होते हैं वो आपकी और मेरे लिए ही किए जा रहे होते हैं और वो आपको और मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ अगर इसके अंदर कोई ऐसे मास्टरमाइंड मिले हुए हैं जो करप्शन कर सकते हैं वो फिर उन इदारों का काम है जो इस करप्शन को देखें और उनका फिर एहतसाब करें। लेकिन हम आज ये निकले ज़रा जानते हैं लोगों को जो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के ये तब्दील कर रहे हैं तो वो क्यों इस तरह कैसे कर रहे हैं। हम इसके लिए आज सिविक सेंटर भी पहुँचे हुए हैं, आप जैसा देख रहे होंगे, और लोग यहाँ पे कतारों में लंबी कतारों में इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनको SMS मौसूल हो चुके हैं और वो अपनी नंबर प्लेट्स लेने यहाँ पे आ रहे हैं और उसके लिए लाइनों में इंतज़ार कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर ज़रा लोगों से बात करेंगे, ज़रा जानेंगे कि ये नंबर प्लेट का मामला कराची के अंदर इस वक्त किस नौइयत का हो चुका है, जहाँ 15 अगस्त तक की डेडलाइन हुकूमत की जानिब से दी गई है। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बात करते हैं कि ये क्या मामला है नंबर प्लेट का और वो जो तब्दील करा रहे हैं क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे थे इसलिए वो तब्दील करने आए। आइए प्रोग्राम में लोगों से बात करते हैं। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास हमें देखते ही जो है वो निसार भाई आ गए हैं। निसार भाई 89 से नंबर प्लेट्स का सिविक सेंटर के बाहर काम कर रहे हैं। सर 89 से अब तक आपको तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गया? 37 साल हो गए आपको ये काम करते हुए। निसार भाई, अब ये क्या है कि आपने 37 सालों में ये नंबर प्लेट का मामला कैसे देखे, कितने रंग की तब्दील हो चुकी हैं अब तक? 37 सालों का तजुर्बा तो ये बताइए। 77 सही है, सही है। भुट्टो साहब ने जज किया था, ज़ियाउल हक की हुकूमत आ गई तो उनका कानून यही चला। 30 रुपए की प्लेट बैंक से मिलती थी। ठीक है, सही है। वो एक सफ़ेद नंबर प्लेट होती है 6 डिजिट की गाड़ियों के ऊपर लगती जी, वो सब 30 रुपए की मिलती थी। आधा किलो की एक प्लेट होती थी, 1 किलो का वजन होता था। अच्छा, और कितनी होती है? 30 रुपए गवर्नमेंट फीस और बैंक से इशू होती थी। बैंक से अच्छा जी, फिर 90 में आए तो फिर 150 रुपए की फीस करी उन्होंने। सही है। कितने हुई? 50 रुपए 90 में। 90 में। सही है। अच्छा, हो गया। इधर लोहे की प्लेट होती थी, पतली ततली जो भी थी वो ख़त्म हो गई। फिर आ गए 90 के बाद 2000 में ये फिर चेंज कराया इन्होंने। फिर ये क्या किया, 100 रुपये की कर दी। अच्छा, फिर आए एक और कर में, फिर हो गए 500 रुपये की। हाँ। सही है। फिर 2000 से ऊपर चले गए, फिर कर दी 1000 रुपये की। और अब 2022 से अप्रैल से 14 तारीख जुमेरात का दिन वो दे रहे हैं 1850। बाइक की, वोटर से, इसकी मोटरसाइकिल नहीं, उसकी कार की। अच्छा, कार की कितनी हो गई? 1850। और अब जब ये निकल गया सारा 25 चल रहा है, इन्होंने कर दिया 2450। 2450 जी, 2450 कर दिया। और वजन जो है इसका देखेंगे आप 150 ग्राम 200 ग्राम की जोड़ी नहीं है, जो पहले आधा किलो की होती है, वो जो 1 किलो की होती है 30 रुपए के अंदर। सही है, ये मेरा मसला है। और कोई, मैं तो इधर काम करता हूँ, मेरी रोजी है। तो बाइक वाले तो पहले नंबर प्लेट शायद इशू ही नहीं होती थी, नंबर मिल जाता था और आप लोग बना के देते। 2000 से शुरू किया इन्होंने। 300 रुपए की गवर्नमेंट देती थी, प्लेट एक देती थी। वो बिगाना के चलाते थे। फिर 2013 में कब चला आपको याद है? 2013 में प्लेट का सिस्टम चला था। पीली वाली सफ़ेद वाली बड़ी वाली जो छोटी सफ़ेद वाली मोटरसाइकिल वो चला, वो सिस्टम चला था। वो चला 300 रुपए में। अब 1850 से किसके? मोटरसाइकिल के। आज की तारीख वो वाले लोग कह रहे हैं कि वो जो नंबर प्लेटें जो आप जिसकी बात करें सफ़ेद वाली,
तो वो तो उसमें लोगों ने पैसे जमा कराए, वो मिली नहीं उनको। वो तो इसकी 2000 की लेकिन बात, लोगों की लगी भी तो है वो 2000 पहले की जो है ना, तो नहीं दे रहे थे पहले। ये 2-2 साल प्लेट छाट करते हैं सर, 2-2 साल प्लेट छाट होती, माल बन के नहीं आता कुछ भी, इनकी अपना मसले। तो हम लोग खुद टीन वाली बनाते हैं। तो आप लोग बनाते हैं, टीन वाली अब आप बनाते लोगों का क्या होगा अच्छा, जब ये काम शुरू तो होगा? हम तो अल्लाह की रोजी, अल्लाह के आदमी, हम तो कर रहे हैं अभी, अल्लाह के शुक्र लगा में कमा रहे हैं। 100 तो रुपये आप लगाने लोगों को कोई मना नहीं करता, अब लगाने या का हम कोई लगा सख्ती हुई है? सख्ती क्या, हम तो लगा रहे हैं, हमारे काम है लगाने का। आप तो सिविक सेंटर के बिल्कुल बाहर जी बैठे जी हैं। जी बैठे हैं ना, हम तो बना तो नहीं रहे, हम बना नहीं रहे, सिर्फ लगा रहे हैं, हमारा जो काम है। आपको अंदर से लोग नंबर प्लेट लाते हैं, उनको फिटिंग के बस 100 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये ले रहे हैं बस। अभी आप जैसे कि अब मैं क्या करूँ बताएं, अब मैं तो 100 रुपये में अपना गुजारा कर रहा सही हूँ। 10 प्लेट लग जाए, 100 15 लग जाए, 150, 1000, 1500, 2000 रुपये मैं कमाता हूँ। वो मैं 8 बच्ची है मेरी, 8 डाट की है, 8 बच्चे हैं, तो कैसे गुजारा करेंगे? करते हैं, अल्लाह ने इधर ही से पूरा किया। और अभी आगे यही करते रहेंगे? मैं अल्लाह का ये करम है कि मैं हाँ, कोई बोले ना, मैं गाड़ी का काम मैं नहीं कराता हाँ। हूँ, एजेंट मैं नहीं हूँ, हाँ, एजेंट का काम मैं नहीं करता एजेंट का काम हूँ, नहीं। अलग हक हलाल की खाता हूँ, अपना खाता हूँ। ठीक हो गया, ठीक है सर। ठीक है निसार भाई, तो अब अल्लाह आपके रोज़ी में बरकत दे और आमीन। इंशाल्लाह हाँ। आपकी मुश्किल आसान करेगा। हम आए थे तो निसार भाई हमारे पास खुद आ गए थे, क्योंकि अब वो 37 साल से यही काम करते हैं नंबर प्लेट का, और कहते हैं अब मैं सिर्फ, पहले हम खुद बनाते थे, अब सिर्फ फिटिंग का काम कर रहे हैं जो अंदर से। 20 साल इधर ही हुए हैं, 20 साल सदर जहांगीर पार्क देखा आपने, सदर जी, का? जी, जहांगीर इसके पार्क। कोने में नौकरी करके 20 साल। नहीं, साल- नंबर प्लेट के यही काम कर रहा हूँ मैं, 12 साल की उम्र से कर रहा हूँ। तो फिर तो आपको हाँ, 20 ये- साल, वो 37 हाँ, साल ये लगाने साहब 57 ईयर्स हो गए। 69 मेरी उम्र है। कितनी? कितनी? 69। 69 माशाल्लाह। हाँ, जो मेरी उम्र है, ठीक सही है। ठीक है। उधर जो मैं नौकरी करके 20 साल इधर मेरे को संभाला, क्यों मेरे 3 बच्चे थे और 60 में गुजारा चले। होता नहीं था मेरा। चले, अल्लाह करीम चाहिए। है, अल्लाह ने अल्लाह। उस वो वक्त भी निकाल दिया हाँ, मुश्किल, तो ये भी नहीं। निकल जाएगा। लोग अब देखें, जो अपनी ज़िंदगी उन्होंने इसी कारोबार से मुंसलिक थी इनकी, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पहले जो सिस्टम था जैसे हम कहते हैं, लेकिन अब हुकूमत, मैं जैसे पहले अपने इंट्रो में कह रहा हूँ कि लोग जो है ना, जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, वो सिक्योरिटी फ़ीचर्स या अपनी तरक्की याफ्ता ममालिक में जब लिस्ट में शामिल हो रहे होते हैं, तो वो तमाम इसी प्रैक्टिसेस से गुजरते हैं। आइए ज़रा लोगों से जानते हैं, इस शहर में इस नंबर प्लेट को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी सियासत हो रही है, बड़े लोग मुफ्त नंबर प्लेट बांटने की भी जो बातें हुई हैं वो भी सब चलती रही हैं। आज पूरा अहाता करेंगे इस प्रोग्राम में और लोगों से बात करें। चलें सर, आप मुझे ये बताइए, ये जो नंबर प्लेट का नया मामला, अजरक वाली और बग़ैर अजरक की बड़ी सियासत अब इस पर शुरू हो चुकी है, लोग बातें कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये क्या हुकूमत जो ऐसे इकदाम सिक्योरिटी के हवाले से कर रही है और नंबर प्लेट्स वाज़े बड़े और बारकोड के साथ दे रही है, सही है क्या गलत? जी सर, सबसे पहले थोड़ा सा बात देख के ये बात है कि जिन जो गवर्नमेंट ने पहली जो प्लेट नंबर पहले जो इशू किया था, तो क्या वो जगह 2 नंबर है क्या? आपको पता है तो पहले सर, वो 2 नंबर नहीं, बात समझे मेरी, मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ, हुकूमत हर दफ़ा उसको अब सिक्योरिटी के लिहाज से मुल्क शहर में CCTV कैमरास लग रहे हैं, तो वो फीचर्स बड़े हिसाब से बारकोड दे रही है, तो अब वो अपने इक़दामात उसने उठाने हैं, तो वो क्या आप लोग उसका हुकूमत का साथ नहीं देंगे? एक शहरी होने का आपके ऊपर तो जिम्मेदारी बनती है, जब हुकूमत कोई अच्छे फैसले कर रही है तो उसका साथ देना। नहीं, वो तो अच्छी बात है कि डकैतियाँ वगैरह वारदात भी हो रही है, हाँ। उसी हिसाब से ये जो नंबर प्लेट इशू किया है तो बहुत अच्छा काम किया हुकूमत ने, वो हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। सही। वैसे है महंगाई का दौर, अभी मैंने थोड़ी देर पता किया तो वो बना के दे रहा है 600 में, और ओरिजिनल प्लेट जो बन रही है वो बन रही है 1800 में। तो पहले आपको पता है महंगाई का दौर है, बंदे के पास खाने के लिए सर, नहीं वो है। जो 600 में बन रही है वो ओरिजिनल नहीं है ना? हाँ, ओरिजिनल नहीं, वो उसमें तो बारकोड मतलब वगैरह जब तक जैसे आपने कहा कि 5 अगस्त 15 अगस्त के बाद चालान शुरू हो जाएगा, हाँ। तो उससे बचने तो के लिए हुकूमत हमें ने तो डेडलाइन दी है। हाँ, तो उसी हिसाब से हमें बचने के लिए ये भी इतना करनी पड़ेगा जब तक हमारी ओरिजिनल प्लेट आए। तो लिहाजा हम हुकूमत का इंशाल्लाह ताला ज़रूर साथ देंगे, और ये अच्छी बात है, क्राइम रिकॉर्ड मतलब डकैतियाँ वगैरह से हमारे को निजात मिलेगी। ठीक हो गया, शुक्रिया। अच्छा जी, ये भाई खड़े हुए हैं इस वक्त सिविक सेंटर से बाहर, किसका इंतज़ार कर रहे हो? अब्बू का। अब्बू का। क्या हुआ, नंबर प्लेट बाइक पे चेंज करा रही है या तैयार हो पैसे वैसे देने के तो लिए? पहले अप्लाई किया था, उन्होंने कहा था ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ट्राई किया लेकिन हो नहीं रहा था, तो जिससे करवाया क्यों नहीं तो हो क्या रहा? डेडलाइन ख़त्म हो गई है क्या इसकी? खुल ही नहीं रहा वो ऐप। ऐप ही नहीं खुल रही। तो- अच्छा, अब जब इन्होंने डेडलाइन दी थी कि 14 अगस्त से पहले सब करा लें या कर लें, तो ये क्या ऐप बंद हो गई है? अब क्या लाइनों में लगना पड़ेगा? अब क्या ये registration fee दोबारा खत्म हो? जाना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन जिसने करवाया वो कह रहा है कि मैं बताऊंगा तो ऑनलाइन किस तरह काम होगा। अच्छा, अभी तो फिलहाल इसमें भी मैंने कोई तो- एजेंट आ गया क्या बीच में? अभी तो मैंने 2 नंबर लगाया, कार्ड वार्ड मेरा प्रॉपर बना हुआ है,
लेकिन दो अब नंबर क्या नहीं है, आप बोलो डुप्लीकेट बनाई हुई है। डुप्लीकेट दो लगाया। नंबर तो नहीं बोलो ना यार उसको, बोलो डुप्लीकेट बनाई हुई है। डुप्लीकेट लगाया हुआ है, लेकिन जो है कार्ड वार्ड मेरा प्रॉपर बना हुआ है, अच्छा, फुल डिटेल है मेरे बाइक का। बाकी वाले साहब गए हैं गाड़ी लेने के लिए, उसके लिए तो कार्ड गाड़ी बन की गया। बनवा ली है? बन अभी गया। गाड़ी के लिए गए लेने ऊपर गए क्या लाइनें लगी हुई, क्या रश बता रहे? रश तो बहुत है। बहुत ज़्यादा रश है। तो क्या नंबर कॉल हो गया है कि आ गई है, या सिर्फ अभी चेक करने आए हो? नहीं, SMS बन आ गया, गया, आ गया, बन SMS गया, आ आ गया, गया। सिर्फ साइन करना और लेना है। अच्छा, वो दिखा के कि रसीद और या जो भी चीज़ है वो, जी, जी। उसके बाद आपको नंबर प्लेट मिल जाएगी, वो गाड़ी पे लगवाओगे। जी जी। ठीक हो गया जी। ये इस वक्त हालात हैं, इस वक्त सिविक सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं, और जहाँ जो ये ऑफिस है जिस एक्साइज का, वहाँ पे इस वक्त लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो क्योंकि अब हमारा एक्सेस नहीं होता क्योंकि कैमरे को जाने नहीं देते, लेकिन हम लोगों से जो अंदर से आ रहे हैं वो अपना अहवाल बता रहे हैं कि अंदर जो अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जिनको SMS मौसूल हो गए हैं, वो अब लेने वसूल करने यहाँ आ रहे हैं। काम चल रहा है, हम लोगों से यही बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सियासत की नज़र भी हो चुकी है कि अजरक वाली नंबर प्लेट होगी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान बना दिया गया है। साथ साथ जो फ्री नंबर प्लेट्स दिलवा रहे थे वो भाई, वो भी एक शहर में एक्टिव नौजवान हुए हुए हैं, उनसे भी ज़रा मिल गए हैं। आज जाके ज़रा पूछेंगे कि वो किन सोच के तहत जो ये काम कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम सिविक सेंटर पे मौजूद हैं। ये भाई अंदर से आए, वो खुद हमारे पास आके कुछ, सर अंदर के हालात तो बताएं क्या है? सर जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्शीद सवाती। अंदर के हालात ऐसे हैं कि जाके जलील होते हैं, सिर्फ पैसा लेने का शौक है इन लोगों को, पैसे के अलावा उनको और कोई काम नहीं है। ये मेरे पास रसीद कटी हुई पड़ी है 3रे महीने की, जो मैं रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन नंबर प्लेट के लिए आ रहा हूँ, गाड़ी की नंबर प्लेट है जो कि नहीं दे रहे। यहाँ से अगर ये नहीं देते, वहाँ जाओ तो ट्रैफिक वाले जान खाते हैं, और ट्रैफिक वालों को अगर हम रसीद दिखाते हैं कि ये देखो नंबर प्लेट की, नोट इशू की नंबर प्लेट लगी हुई है, तो वो कहते हैं ये तुम लोग बेवकूफ़ बना रहे हो, वहाँ से आप नंबर प्लेटें ले जाके आपने ऐसी बेवकूफ़ी के लिए हमें रसीद दिखा रहे हो। अच्छा, तो मतलब या इनसे जान छोड़ा या उनसे जान छोड़ा, हमें तो समझ नहीं आ रहा हम किस तरफ जाए। उधर से इधर जाते हैं तो इधर से आते हैं तो गैस के बिल वाले के पीछे जाते हैं। गैस का बिल? गैस का बिल हमारे पिछले महीने मेरे 67 यूनिट का बिल आया था 1300 रुपये। इस दफ़ा मेरे घर का बिल आया 91 यूनिट 96 यूनिट, तो 6500 बिल आया। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों है, तो उन्होंने मुझे फरमाया कि भाईजान अगर 90 के बाद 1 यूनिट ऊपर होगा तो बिल डबल हो जाएगा। तो मतलब ये हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजर जाएगी, और खुदा इन लोगों को मौत भी नहीं लाता, ये बड़े हुक्मरान जितने बैठे हुए कि ये लोगों के मसले हल कर सके। तो आप गाड़ी की नंबर प्लेट, सुई गैस का बिल, क्या सुबह इस काम से निकले आज घर से? बस सुबह जब उठ के नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक ने हमारे को बोला कि इन नासूरों के पीछे चले जाओ, उधर सिविक सेंटर जाते, उधर गैस के बिल के पीछे जाते, उससे फारिग नहीं होते तो ट्रैफिक चौकी पे जाना पड़ता है, वो चलान करके बैठ जाते। भाई आपने पैसे ले लिए, आपने नंबर प्लेटें दो ना, क्यों नहीं देते हो? 3रे महीने की रसीद कटी हुई, आप नंबर प्लेट हमें दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक हो गया भाई, सही है। ये है आवाम के मसाइल जनाब, कि वो नंबर प्लेट के लिए आए, गैस के बिल लेके सुबह घर से निकलें। ये इस वक्त कराची की आवाम का अशर हो चुका है कि जब वो सुबह उठते हैं, या तो बिजली गैस पानी के बिल के साथ साथ अब एक नया इशू ऐड हो गया है, वो है कराची में नंबर प्लेट्स का इशू, जो हम बात कर रहे थे। अब लोग जो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के जो नंबर प्लेट्स के पैसे भी दे चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो लाइनों में जलील हो रहे हैं, और नंबर रोज़ दूसरे दिन आके पूछते हैं कि नंबर प्लेट दे दो। दूसरे तीसरे महीने की, इनकी 5वें महीने की, 3रे महीने की नंबर प्लेट्स इन्होंने पैसे जमा कराए हैं, अब तक बन के नहीं आई। तो फिर 14 अगस्त तक ये किस तरीके से तमाम नंबर प्लेट्स मिलेंगी लोगों को, अब ये एक सवालिया निशान बन गया। आइए और लोगों से ज़रा बात करें। अच्छा, ये सिविक सेंटर पर अब लोग आ रहे हैं, फाइलें अपने साथ हैं, सर का खौफ के मारे आए हैं ये अपनी जिम्मेदारी समझ के आए? जिम्मेदारी समझते हुए हैं। तो ये जो सिक्योरिटी के इकदाम ले रही है, जिसको CCTV कैमरास के कहा जी, जा रहा है जी। कि फीचर्स के साथ होगी, तो ये सही है एकदम? बिल्कुल अच्छा इकदाम है, और होना भी चाहिए। अपग्रेडेशन होनी चाहिए हर सिस्टम पे, हर लेवल पे अपग्रेडेशन होनी चाहिए। और तरक्की हमें तरक्की होनी हमें चाहिए, जो वो बिल्कुल। दी जाती है मिसालें, वो तरक्की पजीर की दी जाती है, नहीं, तरक्की नहीं, याफ्ता वाले की दी जाती है, हम तरक्की तरक्की पजीर मुल्क हैं। लेकिन इसको ठीक है। मिसयूज़ ना किया जाए, लेकिन बिल्कुल हम सही। लोगों को, हम अपनी ज़िम्मेदारी के साथ हमें इसको जो है प्रोसेस करवाना चाहिए। सबको नंबर प्लेट लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर। आप भी तब्दील करवाने के लिए इंतज़ार में हैं? जी, तब्दील करवाने के लिए आए थे, प्रोसेस कर दिया। तो इस वक्त मुझे ये बताएं कि ये मामला जो है सही है? लोग बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई अजरक होनी चाहिए, एक सियासी जमात कह रही है पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए, एक आदमी फ्री में नंबर प्लेटें बांट रहा है शहर को। इसको इस वक्त बड़ा एक कंट्रोवर्सी बन गई इसके साथ।
देखें मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा जो वो बता रहे हैं कि जिस तरह से सिटी के अंदर कैमरे लगेंगे और ये उसकी फीचर्स हैं, फीचर्स जैसे बार कोड्स वगैरह हैं और हमारी उसमें सिक्योरिटी के लिए बेहतर है। हाँ बेहतर है, क्योंकि पुलिस वगैरह हट जाएगी, सारी चालान नहीं कर सकेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके घर पे आएगा हिसाब किताब। सिक्योरिटी ज़्यादा, वो चालान के ऊपर इनको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ, हम तो सिक्योरिटी समझ रहे हैं, लेकिन वो चालान जो है वो घर पे पोस्ट करने की नहीं, वो घर पे चले जाएगा तो ये जो रोड पे जगह जगह लोगों को तंग करते हैं ना, वो काम ख़त्म हो जाएगा। फिर जिसका जो भी हिसाब किताब होगा वो विद प्रूफ आएगा घर में। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा यानी वही पंजाब वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा, लाहौर में जैसे घर पे चालान मिल जाए। जी ठीक हो गया भाई, शुक्रिया। ये है जी जनाब लोगों की इस वक्त राय है। कुछ लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझ के आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फीचर्स के साथ अब चालान इसके साथ ये होगा कि आपका पूरा बायोडाटा मिल जाएगा और चालान जो है वो फिर घरों पे आएंगे सीसीटीवी कैमरे के थ्रू। ये भी एक बात सामने आ रही है। चलें मज़ीद और लोगों से बात करते हैं। चलें जी, एक साहब और आए हैं ज़रा सिविक सेंटर से बाहर। सर एक्साइज डिपार्टमेंट से आ रहे हैं? जी, जी। फाइल उठाई हुई, क्या हुआ है? ये मैंने स्मार्ट कार्ड 1 महीना पहले जमा करवाया था, तो स्मार्ट कार्ड का तो मुझे मिल गया। सही अब है। नंबर प्लेट का कह रहे हैं कि आप इंशाल्लाह 1-1.5-2 महीने में लगेंगे। हाँ, तो मज़ीद उनसे आपसे पूछा जो अभी ये डेडलाइन दे दी और पुलिस वाले तो कहते हैं कि वो नंबर प्लेट इशू नहीं हुई, उसके ऊपर भी वो कहते हैं कि आप लोग तो अभी लोग बता रहे हैं, जलील करते हैं पुलिस वाले, लेकिन कि आप लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन वो कह रहे नंबर हैं प्लेट आप लोग उठाते नहीं हैं। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर प्लेट नोट इशूड। जी, तो इसी ये की बात कर। फाइल बोला ये रसीद आप दिखा दो तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, उनका कहना ये। अब आप देख चलें लीजिएगा। फिर, या तो आप अपना नंबर दे दें, फिर हम आपका एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे कि क्या हुआ नॉट इशू के ऊपर, आपको ट्रैफिक वाले क्या कहते हैं। चलें, मैं कॉन्टेक्ट नंबर मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग हमें मिले हैं, वो कह रहे हैं, वो तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, वो हमारे पास रसीद है ना, यहाँ की गवर्नमेंट की जब रसीद है तो फिर हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, हम तो गवर्नमेंट की रसीद शो करेंगे ना। अच्छा, आप जो ये लोग ये जो इस वक्त सिलसिला चल पड़ा है, जो लोग जो कह रहे हैं कि ये अजरक बन गई, कोई कह रहा है इस पर पाकिस्तान का झंडा लगा दो, अब ये एक इशू बना दिया गया है। इस वक्त कराची शहर का हॉट टॉपिक जो है ना इस वक्त वो नंबर प्लेट का इशू। आप क्या समझते हैं कि एज अ शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो हुकूमत अगर ये फैसले लेती है, बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? देखिए, अगर हुकूमत ये फैसले लेती है तो कम से कम गरीब इंसान का एक ख्याल तो लाजमी रखना चाहिए। क्यों कि अब यहाँ पर इतनी जलालत होती है कि इतना लाइनों में लगना पड़ता है, इतनी परेशानी है। जबकि ये जब आप ये चीज़ करते हैं तो कम से कम काउंटर इसके ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि आवाम को सहूलत आए। या आवाम को सहूलत के लिए कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर, तो काफ़ी परेशानी का आलम है यहाँ पर। तो कम से कम जो फरवरी की नंबर प्लेट है वो अभी तक इशू नहीं हुई, तो आप बताएं कि किस तरह इंसान कर सकता है ये काम। ठीक हो गया। खातून गई हुई हैं, 1.25 घंटा उनको हो चुका है, यानी कि रश का अंदाज़ा हम लगा लेंगे कितना हो। तो आप एज आपने वॉलंटरी ये सोचा कि चलने खौफ से किया कि चालान हो जाएंगे, या शहरी जिम्मेदारी समझ के आप चेंज करा? नहीं, चालान की वजह से ही करवा रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए चालान कितने पैसे जमा कर? ये फ्री रजिस्ट्रेशन में करवाई थी आपने जब वो ऑनलाइन? नहीं, हमने पेमेंट करके करवाई है। 2500 कुछ रुपये। 2500 कुछ समथिंग कुछ रुपीज़ थी। बाइक की? नहीं, कार की। अभी बाइक बाकी है? बाकी है। ज़्यादा तो सफ़र इसमें गुजरता है आपका। वो तो जब खातून को लेके निकलते होंगे, बच्चों को लेके निकलते होंगे, उस वक्त गाड़ी निकालता है। बस अभी बाइक के लिए भी जाना है वहाँ पे, बाइक के लिए भी जाएंगे। अच्छा, बाइक भी यहीं नहीं हो रहा कहीं और? बाइक भी यहीं हो रही है। अच्छा, अभी एक मरहले से गुजरने के बाद दूसरा मरहला है। 14 अगस्त की डेडलाइन है। जी। यौम आज़ादी मनाने के बाद जो है ना फिर आपने धड़ लिए जाएंगे आप, ज़ाहिरी बात है, ट्रैफिक पुलिस के हाथों। यहाँ यही दलालत है भाई हमारे। तो वैसे ये क्या एकदम सही हुआ? नहीं, गलत एकदम गलत है। जिस चीज़ में आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए वहाँ मिल नहीं रहा है, उल्टा आदमी को फंसा रहे हैं ये लोग। तो एक आदमी के पास अगर एक बाइक और एक गाड़ी है तो अभी वो सिंध हुकूमत को कितने पैसे दे देगा? आपने 2400-2500 ये की और 1500 मेरे ख्याल से बाइक के हैं, तो 4000 रुपये तकरीबन। 4000 रुपये एक्स्ट्रा इस वक्त हुकूमत को देने हैं एक गाड़ी और एक बाइक रखने वाले। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, या तो कोई नंबर प्लेट का कोई फ़ायदा हो। मैं बताऊँ, आज मुझे इंकशाफ हुआ है। क्या? भाई ने बताया है कि जो ये सिक्योरिटी फीचर्स लाए, कैमरे के थ्रू आप वायलेशन करेंगे, आपका पूरा बायोडाटा उनके पास होगा, चालान घर पे आएगा। कैमरे तो लगे नहीं है अभी। कैमरे कितने सालों में लगे? सारा पैसा लग गया है। बड़े बड़े आपकी जो शाहराह हैं जहाँ पे आपकी वो तो आप गुजर होता ही है ना, वो ऐसे पॉइंट्स पे लगा देंगे जहाँ से चालान करना उनके लिए आसान होगा और घरों पे चालान वसूल हो जाएंगे। आप देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है जनाब, ये है जी हालात इस वक्त जो हम बात कर रहे थे कि कराची शहर में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो कराची में नंबर प्लेट्स का इजरा का मसला है। हुकूमत की डेडलाइन जारी है, यहाँ पे रश लगा हुआ है।
पौने घंटे से साहब की खातून खाना गई हुई हैं और उनको अभी तक लाइन में लगी हुई है, उनको अभी नंबर प्लेट नहीं मिली है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर के हालात क्या हैं। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें, मज़ीद ज़रा लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो इस वक्त नंबर प्लेट का इशू बन चुका है इस शहर के अंदर, आवाम उसको कैसे देख रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां हम बात कर रहे हैं आज कराची का इस वक्त हॉट टॉपिक है और वो है वही नंबर प्लेट का मामला। और अब हमें ज्वाइन कर गए हैं फैज़ान हुसैन साहब, जो कि कराची के इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस वक्त। फैज़ान भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कौन है फैज़ान हुसैन? ये एकदम से क्या फैज़ान हुसैन कहाँ से निकल के आया और एकदम छा गया नौजवानों में? नाम भी नौजवान फाउंडेशन थी, अब नौजवान तहरीक और फिर नौजवान पार्टी। कौन है फैज़ान? फैज़ान भी जाहिर सी बात है यहीं का एक, उसको कहते हैं ना, सताया हुआ शख्स है, जिसने अपने ऊपर पहले जुल्म सहा, फिर उसके बाद देखा कि लोग कहाँ खड़े हैं, उसके बाद फिर मैं निकल पड़ा इसलिए कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। ठीक, जाहिर सी बात है, आपको पता है यहाँ पर मतलब सच का साथ देने को कोई तैयार नहीं है, हर कोई अपने मामलात में रखा हुआ है, गरीब को बद से बद हाथ। एक एहसास महरूमी फैली हुई है इस शहर के अंदर, उस एहसास महरूमी को दूर कैसे किया जाए, तो जितना मेरा हिस्सा था मैंने डालने की कोशिश की। तो फैज़ान भाई क्या वैसे ख़ुद किस कारोबार से मुंसलिक हैं? बेसिकली क्या करते हैं, कहाँ तक पढ़ा हुआ है? एकदम से गली कूचों में क्रिकेट खेलने वाला नौजवान हो सकता है या कहीं कुछ किसी इंस्टीट्यूट में था जो कुछ महरूमियाँ देखी तो निकल आया? क्या कराची में एक बार फिर 80 की और 70 की दिहाई में एक भाई निकले थे और वो एक और भाई नज़र आ रहा है क्या कराची में? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। देखिए, मैं बेसिकली मेरा जो बिज़नेस है वो बिल्डर एंड डेवलपर्स का है। ठीक है, मेरा फर्म नेम है A1 के नाम से, F बिल्डर एंड डेवलपर्स के नाम से। और दूसरा मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो B.Com है, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने 2007 में B.Com किया था। और मैं 2024 के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट से PS के इलेक्शन में मतलब पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। पहले यानी कि सियासत तो नहीं कहेंगे मेरा। देखिए, मेरा फोकस ये है कि मैं समाजी हैसियत से काम करने को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। तो उससे पहले समाजी कारकुन थे या पहले इलेक्शन लड़ा? 2019 से मैं फाउंडेशन रन कर रहा हूँ, कराची नौजवान फाउंडेशन की। ये जाहिर सी बात है पहले रजिस्टर्ड नहीं थी, पहले हम अपनी मदद आपके तहत राशन देना, अच्छा राशन और ये सब चीज़ें कोविड के अंदर हमने स्टार्ट किया था। कोविड में स्टार्ट, ठीक है। बस उसके बाद अब चलते तो सर मैं एक बड़ा आपका एक चैलेंजिंग आपने गुज़िश्ता दिनों एक चैनल के ऊपर जो बात की है कि किसी भी सियासी जमात से बड़ा जलसा करने को आप तैयार हो गए। ट्राई कर ले वो ये बात आपने उस वक्त भी करी। और मैं उस शो में बैठा हुआ था तो जो होस्ट थी उन्होंने उनके सामने मेरे पास कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि भाई आप अनाउंस करें कि मलिर में आपका जलसा। मैंने छोड़ दे, मसला पता है क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, जलसा करने के लिए जलसा कर दूं मैं, उसमें 20-25 लाख 50 लाख रुपए खर्च। सर अभी लास्ट थोड़े दिन सर वो इजलास था, वो जलसा हो गया था। अच्छा, तरीक़ेकार बिल्कुल ऐसे ही नज़र आया। आप लोग स्टेज पर बैठे, फर्शी नशिस्त थी, कुछ चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या एक सियासी खला शहर के अंदर है, उसको फैज़ान नौजवान पार्टी से पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों के मसाइल हल हो। मुझे पार्टी में इतना इंटरेस्ट नहीं है। देखिए पार्टी में नहीं है, लेकिन उसमें आपके सवाल कुछ ऐसे थे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं यहाँ से लोग निकालूंगा। आप पैटर्न तो वही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। पैटर्न नहीं ना। देखिए बात पता है क्या है, मैं हमेशा से जब इलेक्शन लड़ रहा था तब भी मैंने लोगों को कहा था, मैंने तुमने फैज़ान हुसैन को वोट नहीं देना। ठीक है, तुमने ये सोचना है कि तुमने अब सेलेक्ट किसको करना है, वो जो तुम्हारी गली में रहता हो उसको सेलेक्ट कर लो। अब रही भाई पैटर्न, मैं ये इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा, लोगों के दिमाग में शायद ये है कि मैं वोट बैंक मजबूत कर रहा हूँ, सही है, या जो है वो मैं लोगों को, आवाम को इस तरफ रागिब कर रहा हूँ, एक सियासी जमात चमकाना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं कभी भी नारा नहीं लगाता, मैं हमेशा फाउंडेशन की बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ फाउंडेशन। लेकिन सर स्लोली एंड ग्रेजुअली तो उसी तरफ बढ़ गए ना आप? नहीं, आप कह सकते हैं, लेकिन आप जब इस तरफ बढ़ रहे हैं अभी, आप सोच, क्योंकि मैं ये इसलिए सवाल कर रहा हूँ, बहुत अर्ली आप ये बात समझते होंगे, आपने एक अच्छा काम करने की कोशिश करी, आपकी उठा के आपको ले गई। अब जब आप बहुत बड़ा काम करने जाएंगे तो फिर आप ज़हनी तौर पे तैयार हो गए इस चीज़ों के लिए। मैं तो उस वक्त भी तैयार था, इस वक्त भी तैयार हूँ। और दूसरी बात ये है कि सर यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर FIR लॉन्च हो जाती है, FIR के बाद बेल भी हो जाती है, कोई बात नहीं, चलेगा। जब तैयार है। एक और बात मैं आपको बताऊँ कि
इस तरह अगर आप सोचते हैं कि FIR कट जाएंगे और लोग दब के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये, हम वायलेशन करते नहीं, मैं अपने लोगों को वायलेशन की तरफ कभी भी नहीं लेके जाता। ठीक है। जब मुझे यहाँ पे मेरे यहाँ पे रेड हुई थी तब लोग वायलेशन करने के लिए रोड ब्लॉक कर रहे थे, थाने का घेराव कर रहे थे। मैं खुद गया हूँ, सबको मैंने ऐसे हाथ रखे थोड़ियों में, मैंने बोला तुम्हारी इज्जत है ना मेरी, मैंने रवाब से, मैंने बोला इन लोगों का कसूर नहीं है, ठीक। ये कसूर उनका है जिन्होंने ये काम किया। ये रोड पे जो गाड़ियों में बैठी हुई मेरी बहनें हैं जो परेशान हो गई कि ये होगा क्या, आप कितने घंटे तक गाड़ी में बैठे रहे, मैंने इनका कसूर नहीं है। तो वायलेशन से तो मैंने लोगों को बचाया। फैज़ान हुसैन ने, आज आपको समझ में नहीं आ रही ये बात, आएगी अगर कोई समझदार आदमी सोचेगा ना इस बात को। फैज़ान हुसैन अगर नंबर प्लेट दे रहा था तो लोगों को वायलेशन से बचा रहा था। अच्छा, पता है हुआ क्या फैज़ान भाई, आपका शुरू में मैं भी ये बात समझा कि फैज़ान हुसैन कौन होता है नंबर प्लेट बांटने वाला। लगा ऐसा कि आप कोई नंबर प्लेट की मशीन लगा ली आपने और आप लोगों को बांट रहे हैं। सोशल मीडिया पे खबर कुछ इस तरह चलती है कि आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन ये सरकार को नुकसान कैसे दे सकते हैं। लेकिन बाद में समझ में आया कि आप अपनी जेब से लोगों को उनकी फ़ीस अदा कर रहे थे और आप उनको दे रहे थे फ्री में, ऐसे ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल यही कर रहे थे काम आप। तो ये तो एक इदारे का काम हो गया, जैसे कि यहाँ फलाई इदारे काम कर रहे हैं। देखिए, इदारे का काम, लर्निंग लाइसेंस भी इदारे का काम है। मैंने उसमें उनको सपोर्ट की, रेवेन्यू जनरेट करके दिया, यहाँ से 2600 लाइसेंस बना के दिए इदारे के साथ। फिर एक्साइज क्यों आ गई? एक्साइज किस मुखालते में थी? एक्साइज इस वजह से है, देखिए उनके ठेकेदारों को परेशानी तो थी ना, उनके नीचे दुकान जो थी वो ठप हो गई थी। अब जिस बंदे के पास, मैंने शो में भी कहा था, 60 रुपये का स्प्रिंग लगाने के लिए नहीं है, 20 रुपये का बैक कवर लगाने के लिए नहीं है, आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो जो है वो 1000 यहाँ मुझे आपसे इख्तलाफ है। यहाँ उसको मावा खाने का रोज़ 100 रुपये है उसके पास, वो बाइक के ऊपर लगाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज आप ये बात कर देते ना इसके साथ कि जो मावा गुटखा खाता है उसको हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं आपके साथ 24 घंटे यहाँ खड़ा हो जाऊँ। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री। मावा गुटखा बिकवा कौन रहा है? मैं तो कहता हूँ स्मगलिंग बंद। अरे सर, ये तो आप फिर सियासी वाली बातें नहीं करें। सियासी बातें नहीं ना। फैज़ान भाई, आज मुझसे फाउंडेशन वाली बात करिएगा। देखिए, हम फाउंडेशन के ऊपर चल रहे हैं तो फिर वो वाली बात करिएगा। देखिए, इस शहर में जहर बेच रहा कौन है? मैं भी मानता हूँ इस बात को सर। उसी से तो आप तंग आके आप सामने आए, तंग आके इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आपकी आवाज़ है ना। देखिए, मैंने ये बात कही, बार बार मैं कहता हूँ कि तुम लोग खुद से सही हो जाओ। यहाँ पे हुक्मरान आके दूध में पानी नहीं मिला रहा, मेडिसिन जाली हुक्मरान नहीं दे रहा, बिल्कुल। पंचर जो है 4-4, एक पंचर के 4 हुक्मरान नहीं कर रहा, हम लोग कर रहे हैं। कम तोलना, हमारे सड़े हुए फ्रूट देना, ये सारी चीज़ें सब कुछ करना। 100 साल का राम है इस कौम के अंदर, एक दिन में सही नहीं होगा, मेरे 1 साल से सही नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की तरफ लेके जाऊँगा। मैं जाता हूँ, मैं चाय के होटल पे बैठ के ये बात करता हूँ कि यार 3 बज रहे हैं, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह कह रहा है कि मुझसे आओ बात करो। तुम लोग होटल पे जाया करो, तो वो ये कह रहे हैं फैज़ान भाई लाइट ही नहीं है, घर पे जाके बैठ के करेंगे क्या, लाइट ही नहीं है। कितने बजे जाती है? 12:30 बजे जाती है भाई, 3:30 बजे आती है। तो ये लोड शेडिंग का मसला है, लोगों के हमारे छोटे छोटे तो घर है। सर बात बोलिए, चोरी भी तो है ना। चोरी कहाँ पर है? इलाकों में। किसने ये देता कौन था? बल्क अमाउंट PMT देता कौन है? कि इलेक्ट्रिक का इदारा। अब चोरी की आप ये बात कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट बहुत बढ़ गई है, हमारी आपस में बात बढ़ गई है। क्या ब्रेक का वक्त हो गया? अब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ज़रा फैज़ान भाई से बातें शुरू हो चुकी हैं, अब बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है। ज़रा फैज़ान भाई से रैपिडली बातें करेंगे, जो बहुत सारी बातें अब जो हमारे जहन में थी, लोगों के जहन में, ज़रा फैज़ान भाई से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन। फैज़ान हुसैन, नौजवान तहरीक के सरबराह बानी बोलूँ, कायद बोलूँ, क्या बोलूँ? चेयरमैन बोल दो। चेयरमैन साहब पहले भी एक और भी होते थे जो आपके साथ, अब वो कह रहे हैं कि झंडा पाकिस्तान का लगा दो अजरक से। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आज वैसे प्रोग्राम हमारा वही था, लेकिन आपसे मुलाकात हो गई तो चीज़ें मेरे जहन में थी, मैंने कहा पहले वो पूछ लूँ मैं आपसे। तो फैज़ान भाई, क्या करें? शहर के मसाइल तो एक एक करके पकड़ने पड़ेंगे ना। एक एक करके पकड़ रहे हैं। अभी आपके, मैं ये फर्स्ट टाइम अनाउंस कर रहा हूँ आपके साथ, रक्षे वालों की यूनियन है, बगैर लाइसेंस के छोटे छोटे लड़के बिल्कुल ऐसे चला रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बगैर नंबर प्लेट के रक्षे चल रहे हैं। ठीक है, यानी यूनियन बना लो, फिर सब कुछ करते रहो, कोई मसला नहीं है। डंपर, टैंकर, वाटर टैंकर, सबकी एसोसिएशन है। सेफ गार्ड की एक हुआ था, नोटिफिकेशन निकला था, डैश कैम का था, साइड पे डैश कैम रखो, साइड पे सेफ्टी गार्ड्स लगाए जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। उसके ऊपर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि यूनियन बनाओ, लोगों को कुचलते जाओ,
बगैर नंबर प्लेट के करते रहो, वायलेशन करते रहो, कुछ भी करते रहो। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी एक बाइक राइडर्स की जो है ना वो यूनियन एसोसिएशन बना लूँ, लेकिन ये दावा करता हूँ कि मेरी एसोसिएशन का एक एक मेंबर उसको चेक कर लेगा रोक के, उसके पास सब कुछ होगी, मैं इनको एक नई मिसाइल काम करके दूंगा। काम करना चाहे ना हर शख्स कर सकता है। मेरा सवाल फिर वही होगा फैज़ान भाई, आपने एक वो वाला काम कर रहे हैं कि आप पार्ट्स भी दे रहे हैं, बात आपकी कि स्प्रिंग लगाने के और 60 रुपये उसकी जेब में नहीं है। इस शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वायलेशन बाइकर करता है इससे, सही है। नाम आता है गाड़ी वाले का, क्योंकि यहाँ पे खबर बनती वो है कि गरीब अमीर ने गरीब को कुचल दिया। हाँ, खबर ये है। मैं भी चाहता हूँ शहर से बाइक ख़त्म हो जाए। कैसे होगी? मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारी आसान लोग बात कर, तो रोज़गार उस पर जुड़वा दिया, बता रहा हूँ ना, सबका पेट लगा हुआ है सर उसके मैं साथ। आपको बता रहा हूँ। आप लाहौर इस्लामाबाद की अक्सर लोग बोलते हैं, आप मिसालें देते हैं, 50 रुपये का टिकट लो, पूरे दिन घूमते रहो। वहाँ पे लाहौर को एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जाने के लिए 4-4 5-5 आपने ट्रेन मेट्रो, आप देखें वहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन कम हो गई, बहुत कम। सही है। यकीनी तौर पे मेरे पास जो वॉलंटियर है, जब उनको ट्रांसपोर्ट मिलेगी वो सुरजानी से बैठेगा एसी वाली बस में और आके यहाँ पे उतर कर आ जाएगा। यहाँ पे आपने मेन बसेस तो खा गए, और जो थी वो भी आधी से ज़्यादा वापसी साइड होने लग गई। पहले निकली एक ग्रीन बस, फिर अब आई ग्रीन लाइन, ठीक है, फिर आ गई ऑरेंज लाइन। कहाँ पर है, कितनी चल रही है नहीं पता। हम भी चाहते हैं शहर के अंदर ऑरेंज ट्रांसपोर्ट। लाइन तो जुल्म खुदा का, बोर्ड ऑफिस से चलती है, टीएमसी के ऑफिस से घूम के वापस आ जाती है, 3 किलोमीटर का रूट और है। कितने पैसे चले गए? 100 पत्नी कितने पैसे चले गए? वो अपोजिशन रुपए लीडर चले गए। अभी आपको अली एक खुर्शीदी चीखते रह गए कि एक और मेरे मजे- इलाके में ये क्या एक और- मजाक किया है उन्होंने। एक और मजे की बात बताऊं, 21 मिलियन हाउस बन रहे हैं, ऐसा ये चल रहा है। लग रहा है बैनर्स लगे हुए देखे मैंने सिंध में। पहले भी ऐसे बहुत लगे हैं। मेमार चले जाएं, शायर फैसल पे चले जाएं, बहुत सारी जगह पे बने हैं। वहाँ पे कब्जे किसने किए हुए आपको भी पता है। अभी चले जाएं 8 लाख रुपए का फ्लैट मिल जाएगा। हमारे 8 लाख रुपए नहीं थे, मुझसे जो टैक्स की मद में पर फ्लैट के पैसे काटे गए वो 11,34,000 रुपये थे। 8 लाख रुपए का आप कब्जा बेच रहे हो, फिर दोबारा 21 लाख घर बनाओगे, लोगे 21 अरब कहाँ रुपए। देंगे 21 सुने लाख तो सही ना, 21 अरब रुपए फंड लिया जाएगा, लगाया जाएगा 11 अरब रुपए, उसके बाद वो ही अपने लोगों को दिया जाएगा। मेरिट के ऊपर काम कर ले। यहाँ पे पहले के रोड तो सही कर दो, फिर 21 मिलियन घर बनाते फिरना। घर देने का है इन्होंने, बनाने का है। सर बोर्ड पे तो दे रहे हैं ना, देखो खुश तो कर रहे हैं ना। सिंध, पूरे सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध में दे रहे हैं, कराची में देंगे। अभी तो पता ही नहीं है। आपको पता है सलाब सदगान जो 2018 और 22 में आए वो उनकी तादाद कितनी है? मैं इसके ऊपर प्रोग्राम किया मैंने। सर 1.5 लाख आबादी है उनकी। आ जाए उस बात पे। आप बाइक की रजिस्ट्रेशन और बाइक का रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, सेफ सिटी कैमरे पे काम कर रहे हैं। जो 7,330 लोग आप लेकर आए थे सलाब सदगान, जो आपने कराची की मेन इंटरेस्ट के अंदर लाके थोप दिए उल्टे हाथ के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। अब पता नहीं कब्जा करने के लिए रखे हैं उनको या किस लिए रखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जो 7,330 लोग थे उनको एक वक्त के लिए लेकर आया था, 2011 के सैलाब के लेके अभी तक बिठाया हुआ, वो अपने घरों पे क्यों नहीं जा रहे? अरे सर सेंसस में उनको कच्ची आबादी में शामिल करके 1.5 लाख उनकी आबादी शो कर दी। उनमें से 40,000 लोग वोटर रजिस्टर भी हो गए, वहाँ से लोगों ने इलेक्शन भी लड़ लिए। मैं तो वहाँ पे प्रोग्राम करके आया हूँ। मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि है ना, हम लोग बस गाँव जाता है, वोट डाल के यहीं आ जाता है, यहाँ का जरिया माश क्या है। बोला भाई कभी किसी जगह पे बिठा देता है, कभी कोई सेठ बोल देता है। उनका एक मुखिया होता है ना, वो वही रोड ब्लॉक करना हो वो आ जाते हैं। सर वो कह रहे हैं हमें जलसों में लेके जा। तो ये बात तो आप उठाए ना, मीडिया पर्सन चौथा सतून। सर हम तो इसमें शो कर करके थक गए। हम तो अब हमारी आवाज़, जब यहाँ बड़े बड़े सियासी लोग कुछ नहीं कर सके शहर के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं जैसे हमें पता होता है कि यार ये शख्स झूठा है और झूठ बोल रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है झूठों से तुम्हारा वास्ता नहीं है, लेकिन हम उस झूठे को प्रमोट कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। मैं एक सहाफ़ी का बेटा हूँ, सही है, मैं ये सारी बातें समझता हूँ। लेकिन मैं ये क्या कहता हूँ, जैसे अभी एक इशू चला था कि प्रेस क्लब के ऊपर जो है ना वो सहाफ़ियों को फ्री नंबर प्लेट्स दी जाएंगी। क्यों दे रहे थे आपको नहीं पता? ताकि ये सहाफ़ी चुप रहे। सहाफ़ी क्यों चुप रहेगा भाई? सहाफ़ी तो बोलेगा। ऐसा ही है, ऐसे ही है। लेकिन आपको लालच दी गई, उसके ऊपर करना क्या चाहिए था? बाइकआउट। ऐसा ही है भाई। तो 2500 रुपये में साफ़ी क्या बिकेगा सर? 2500 में बिकेगा नहीं। प्लेट कितने? 2500, 2,500 रुपये लेंगे। 500 रुपये की, 500 रुपये की। लेकिन बाहैसियत मुसलमान हमें तो पता है ना कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आप बताएं मुझे, मुकेश चावला साहब कह रहे हैं कि 20 लाख लोगों को नंबर प्लेट्स दे दी ना, यही बोला।
15 लाख बैलेंस है, 15 लाख रुपए जो अगर उनके हिसाब से भी लगाए तो 21 करोड़ 73 लाख समथिंग बन रहे हैं। तो आप दे देना, पब्लिक का तो पैसा 200 अरब रुपए तो है। तरक्की याफ्ता मुल्क और तरक्की पजीर मुल्क में फ़र्क कैसे बनेगा? देखिए, हम मिसालें सब तरक्की याफ्ता मुल्क की दे रहे हैं, वो सब इन्हीं फेसेस से गुजरे होंगे। चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क, हम तरक्की पजीर मुल्क में शामिल होते हैं ना, वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में शुमार होते हैं। हम IMF से भीख मांगते हैं, हम वो कहते हैं हम आप आवाम को रिलीफ, IMF से पैसे लेके आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। आप शुक्र अदा करें कि बाहर का कानून यहाँ पर नहीं आ रहा, वरना आप जो है टुंटों से हुकूमत करवा नहीं पाओगे। सही बता रहा हूँ मैं, अगर वहाँ का कानून आ गया ना तो वहाँ तो आपको पता है चोरी की सज़ा हाथ, डकैती की सज़ा पाँव। यहाँ आप कैसे हुकूमत कराओगे? तो आप सारे तो टुंटे हो जाएंगे, 80% तो हो जाएंगे, 60% तो हो जाएंगे। आप अगर ये समझते हो पैसों की चोरी नहीं है, झूठ बोलना भी गुनाह है। सही है, किसी मुसलमान के साथ ज़्यादती होते हुए देख रहे हो, फिर आप खामोश हो, क्यों? आपको नहीं पता इस शहर में निज़ाम क्या चल रहा है? आप मुझे बताएं, आप 21 लाख घर दे रहे हैं, ये सामने देखे गड्ढे हुए हैं, इधर गड्ढे हुए हैं, लाइटें गायब है, सब कुछ गायब है। हम ऊपर जाने के बजाय डाउन होते जा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये, मैं यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस बना रहा था ना, 60 साल के बंदे को जब मैंने उसका CNIC देखा, 60 साल, वो ट्रैफिक पुलिस के जो यहाँ पे हमारे पास ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि यार 60 साल के बाद है ना मना है बाइक चलाना। मैंने कहा 60 साल के बाद बंदा बाइक नहीं चला सकता। यहाँ पे ऐसे ऐसे हुक्मरान हैं जो मुल्क चला रहे हैं पूरे, उनकी एज जो है वो 60 से भी क्रॉस हो गई है, मुल्क चला रहे हैं, यानी सेंसलेस। ठीक है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ न्यू बड़ी ब्लड। एज के बाद तो दुनिया में भी ऐसा कानून मौजूद है। फिर हम मिसाल जब देते हैं तो फिर ये उनकी सेफ्टी है ना, बड़े बुजुर्गों की सेफ्टी है। मान लिया, ठीक है। आप मुझे बताएं फ़र्क क्या आया? आप 15-15, 20-20 साल नहीं, 40 साल से जो हुक्मरान हैं इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर फ़र्क क्या आया? बिलखुसूस कराची के अंदर क्या चीज़ आपकी अप हुई है ये बताएं? सिर्फ करप्शन अप हुई है, बाकी और कुछ भी अप नहीं हुआ। तो करे फैज़ान फिर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए मैंने क्या कहा आपको, 100 साल का राम है। और देखिए ये चीज़ें होंगी। इसके लिए मैं एक मिसाल ये देता हूँ। आप मुझे एक माजरत के साथ, ये जो आवाम है जब इलेक्शंस आते हैं, आपने लड़े, हाँ, आप अब पुर उम्मीद हैं, इससे पहले नहीं मैं थे। बता रहा हूँ आपको, ये आवाम उसी वक्त बढ़ जाती है ज़बान पे, लसानियत पे, वो अपनी पसंद के आदमियों की शक्लों के ऊपर ये शहर बढ़ जाता है, ये मुल्क बढ़ जाता है। और जब वो वक्त होता है जिस दिन उनको अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना होता है, उस दिन वो फ़ैसला नहीं कर पाते। आपके साथ 22 लोग और खड़े हुए होंगे एक सीट के ऊपर। लेट से एक बात कर रहा हूँ, कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इलेक्शन से विड्रॉ हो गया था दोनों डिस्ट्रिक्ट से, उसके बावजूद भी बहुत वोट पड़ा था। उन्हीं लोगों ने मुझे कहा कि भाई हम अपनी पार्टी बनाएं, लोगों के पसंद से बनी है। फैज़ान हुसैन का खुद का फैसला नहीं था। मैं तो पहले दिन से फाउंडेशन, आज भी फाउंडेशन की बात करता हूँ। मैं जब इलेक्शन आएंगे अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को खड़ा करूँगा मैं। सर, जो लोग यहाँ 30-30 साल, 33-33 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, उनको कोई नहीं पूछ रहा। अब फैज़ान क्यों नहीं पूछ रहा? वजह क्यों नहीं पूछ रहे? जो कारकर्दगी दी है इस शहर को, नाम दिया है, कौमियत को शनाख्त दी है, वो अब उनको यंगस्टर देखने को तैयार नहीं। मेरी बात समझिएगा, 3.5-4 साल पड़े इलेक्शन में, अभी कोई कल इलेक्शन नहीं है, लेकिन मेरा काम, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं। आप क्या बड़े इलेक्शन में जाएंगे? छोटे इलेक्शन में? दोनों में बल्दियात में जाएंगे। 2 साल बाद तो इनके पर 2 साल टाइम है अभी, 2 साल कल नहीं है, 2 साल से पहले। भाई एक अलग साइंस है, पूरा इलेक्शन एक अलग साइंस है, इलेक्शन वाले दिन की अपनी साइंस है। मान लिया, ये अवाम ने खुद फैसला करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं काम करके इनको दिखा रहा हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। और फिर हम आपसे पूछेंगे, ये कह रहा हूँ, और मैं इनको ये कह रहा हूँ कि तुम लोगों में से सेलेक्ट करूँगा। एक चीज़ और, फैज़ान हुसैन मुझसे क्या ये वादा ऑन एयर करेगा कि वो गुटका मावा नौजवान नस्ल से दूर कराने में भी एक अहम किरदार। मैंने आपको क्या कहा कि मेरी चीज़ें, शायद आपने मेरा पेज नहीं देखा, उस पेज देखिएगा। गुटके माफिया के ऊपर और मंशात के ऊपर जितनी मैंने बात की ना, किसी ने नहीं की। उसके बाद लोगों को तकलीफ हुई। अब जो इस वक्त फैज़ान हुसैन है और पहले के फैज़ान हुसैन में बहुत फ़र्क है। अब एक कॉल के ऊपर 50,000 आदमी जमा होकर जलसा करने को तैयार हो रहा है। अब फैज़ान हुसैन की बात में वज़न आ गया। मैं नहीं समझता। बहुत शुक्रिया, यहाँ वक्त ख़त्म हो गया फैज़ान में। आपसे मेरे ख्याल एक और नशिस्त करेंगे 14 अगस्त की डेडलाइन के बाद, क्या हालात बनते हैं, और फिर बैठेंगे और फिर ज़रा पूछेंगे कि आज हम निकले थे क्योंकि हम सिविक सेंटर भी गए, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस वक्त, लाइनों में लगे हुए, डिलीवरी नहीं मिल रही है। ऐसा ही है, हमारे साथ भी तो जुल्म हुआ।
जब वो लेके गए ना तो मेरे पास जब मेरी फ़ोन हुई बाला हुसैन से, मैंने उसको बोला, मैंने बोला अबाबील का मुखालिफ अबरा का हामी है, ये याद रखेगा। बोला मतलब मैंने बोला आपने जो है लोगों की मैं प्रोटेक्ट कर रहा था, उनको वायलेशन से बचा रहा था, आप उठा कर लेके चले गए, गलत किया। तब भी मैंने ये बात की थी। तो इंशाल्लाह अपने लोगों को मैं खुद भी समझाता हूँ, 50-50, 55-55 साल के हो गए यार, तुम लोगों ने लाइसेंस नहीं बनाया हुआ, अपने आप को तो सीधा करो, उसके बाद बताएंगे फिर हम। मैं एसोसिएशन की तरफ जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने लोगों को टोटल जो मेरा एसोसिएशन का मेंबर होगा उसके पास एक कार्ड होगा, उस कार्ड के अंदर मैं सारी चीज़ें अप टू डेट रखूँगा कि इसके पास लर्निंग लाइसेंस है, पक्का लाइसेंस है, हेलमेट है, बाइक है या नहीं। और गुटखा नहीं खाता है। और गुटखा नहीं खाता है। ये बात पे मेरी पूरी बात सुनिएगा। तो वक्त कम है हमारे पास, 2 मिनट की बात करूँगा मैं इस डिस्ट्रिक्ट से गुटखा है ना 24 घंटे में ख़त्म करवा सकता हूँ। करवा दें, आप डिपार्टमेंट को सही कर लें बस। आपका डिपार्टमेंट जैसे आपने कहा ना FIR हो रही है वरना, यहाँ पे हम एक जगह पे बैठे थे, जो आपने प्रोग्राम की बात, वहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ था जो कि पॉड्रियों को पकड़ के बंद करता है। इस कॉलेज के इस तरफ पॉड्री पकड़ा जाता है, कॉलेज के उस तरफ मंशियात दिखती है। बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है मैंने। मेरा काम है सिर्फ एड्रेस करना, जाके उनको पकड़ना नहीं, वरना अगर पकड़ना होगा 2 घंटे भी मुश्किल है। 2 घंटे में डिस्ट्रिक्ट सेंसर से मंशियात ख़त्म करवा सकता हूँ, लेकिन होगा क्या कि उनको प्रोटेक्ट जो कर रहे हैं ना उनको बुरा लग जाएगा। ठीक है फैजान भाई, बात बहुत ज़्यादा तल्ख बहुत आगे और दूर मैंने कहा ना, बातें बहुत दूर निकल जाएंगी। फिर हम आपके पास दोबारा 14 अगस्त के बाद देखते हैं कि 13 अगस्त की रात को आपने आना है। यहाँ बहुत बड़ा फ़न गाला कर रहे हैं हम इंशाल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों को स्टेशनरी, थर्मोस, ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल बैग वगैरह सब ऑन एयर ही आ गया। 14 अगस्त का प्रोग्राम जो है 13 अगस्त की रात को ही जो है वो एक जश्न होगा, और फैजान भाई के पास हम आएंगे और फिर यहीं शूट करेंगे, और फिर 14 अगस्त को देखते हैं क्या सिलसिला बनेगा। इस दफ़ा की 14 अगस्त वैसे भरपूर तरीके से मनाने का सरकारी ऑर्डर भी है, जज्बा भी है, जो हमने 10 मई को जो हमने जवाब दिया था अपने पड़ोसी मुल्क को, उसको करते हुए इस दफ़ा बनानी है। ठीक है फैजान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत अगर कोई बात ऐसी है जो कि तल्ख हो जाए, लेकिन लेकिन क्या करें, अवामी सवालात होते हैं, अवामी राय होती है, उसके ऊपर में सवाल हमारा जो आदत है, काम है, जॉब है, और वही उसी की तर्ज पे हम उसको आगे लेके चलते हैं। शहर में हमने आज ये देखा था कि जो पहले मैंने कहा कि टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त अजरक बन चुकी है और नंबर प्लेट बन चुकी है। अब शहरी ज़िम्मेदारियां पूरी करें, हुकूमत की बात मानें, जेब को देखें, या ये हुकूमत के काम होते हैं कि वो ये समझे कि इस वक्त हमारी आवाम जो है उसके ऊपर कितना बोझ है, महंगाई की शरह कहाँ पहुंच चुकी है। शरह वो अदाद शुमार तो दे देते हैं, लेकिन इस वक्त महंगाई अपने उरूज पर है, लेकिन हुकूमत ही अपने इक़दाम लेने से रुक नहीं रही, और आवाम की जेब से हर तरीके से पैसे निकालने के लिए हर कोई सरगर्म हुआ है। न्यूज़ नाइट की टीम ने आज कोशिश करी थी कि थोड़ा आपको दिखा देंगे ये मामला किस तरफ जा रहा है। अयाज राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।